कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी बोले, प्रधानमंत्री मोदी ने जो कहा है वो कभी नहीं किया है। उन्होंने कहा कि नफरत की राजनीति भाजपाई करते हैं। राज्यसभा सांसद प्रमोद तिवारी ने मेरठ में मंगलवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में भाजपा सरकार और सीएम योगी पर जबरदस्त हमला बोला। प्रमोद तिवारी ने कहा कि यूपी के मुख्यमंत्री द्वारा ठोक दूंगा, मिट्टी में मिला दूंगा जैसे शब्द प्रयोग किए जाते हैं। क्या एक प्रदेश के मुख्यमंत्री को इस तरह की भाषा शोभा देती है, जबकि वो खुद एक संत हैं। भाजपा का कभी लोकतंत्र में विश्वास ही नहीं रहा, इसलिए वो ऐसी भाषा का प्रयोग करते हैं। उन्होंने मंत्री नवनीत सिंह बिट्टू के राहुल गांधी को आतंकवादी कहने पर घोर निंदा जताई। उन्होंने कहा, जिस राहुल गांधी ने कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक पैदल चल करके लोगों की भावनाओं को जाना और उनके दिलों में अपनी छवि बताई है, ऐसे नेता इस तरह की बयानबाजी केवल भाजपा के नेताओं से उम्मीद की जा सकती है, जो अपने शब्दों पर लगाम लगाने की जगह नफरत फैलाने का काम करते हैं। राहुल गांधी सबसे ज़्यादा आतंकवाद से पीड़ित हैं। प्रधानमंत्री को ऐसे मंत्री को बर्खास्त कर देना चाहिए और खुद भी खंडन करना चाहिए। प्रमोद तिवारी ने कहा कि 45 साल की राजनीति मेरी हो गई है और आज तक मैंने सदन में ऐसी भाषा नहीं सुनी। प्रमोद तिवारी ने कहा कि मुख्यमंत्री योगी प्रदेश की तारीफ करते रहते हैं, जबकि एनसीआरबी के आंकड़ों के मुताबिक उत्तर प्रदेश अपराध की राजधानी बन गई है। यहाँ पुलिस और अफसर अच्छे हैं, लेकिन राजनीतिक इच्छा शक्ति नहीं है। भाजपा की लॉन्ड्री सर्विस लेने वाला, झंडा उठाने वाला व्यक्ति सबसे साफ सुथरा व्यक्ति हो जाता है। संजय निषाद और राजभर की टिप्पणी पर प्रमोद तिवारी ने कहा कि ये लोग सभी दलों के साथ रह चुके हैं, ये जिसके साथ रहते हैं उसी की गुण गाते हैं। प्रमोद तिवारी ने कहा कि नफरत की राजनीति भाजपा करती है, जबकि कांग्रेस मोहब्बत की दुकान खोलती है। गुजरात में प्रधानमंत्री के बयान पर कहा कि वहां की धरती महात्मा गांधी के लिए जानी जाती है, जबकि वहां भाजपा द्वारा गोडसे की विचारधारा को बढ़ावा दिया जा रहा है। आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री ने जो कहा वो कभी नहीं किया। एक राष्ट्र और एक चुनाव जैसी बातें ध्यान हटाने का शिगुफा है। हरियाणा और जम्मू कश्मीर में चुनाव हो रहा है, साल भर बाद एक साथ चुनाव अव्यवहारिक है। 2/3 बहुमत इसके लिए जरूरी है, जबकि साधारण बहुमत तक सरकार के पास नहीं है। हरियाणा में कांग्रेस और भाजपा की लड़ाई है, आम आदमी पार्टी का कोई जनाधिकार वहां नहीं है। अगर उन्होंने कहा कि लोकसभा में गठबंधन का यह मतलब नहीं है कि विधानसभा में उनका गठबंधन हो जाए। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने कन्याकुमारी से कश्मीर तक पैदल यात्रा की है। उन्होंने ऐलान किया कि बुधवार को कांग्रेस की ओर से महंगाई के खिलाफ मंडल स्तरीय प्रदर्शन किया जाएगा। इसके साथ ही साथ प्रमोद तिवारी ने अपनी लड़की मोना तिवारी के सीट पर भी असमंजस की स्थिति को साफ कर दिया। कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने कहा कि कांग्रेस पिछड़ों और दलितों का बेहद सम्मान करती है। जैसा कि कांग्रेस ने 1994 संविधान में संशोधन करके सरकारी नौकरियों में यह नियम लगाया था कि जब कोई भी पिछड़ा और दलित व्यक्ति ज़्यादा नंबर ले आएगा, जनरल के बराबर नंबर ले आएगा, तो जनरल कोटे में गिना जाएगा। उन्होंने कहा यह नियम वो अपनी पार्टी में भी लागू करने जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि जो भी दलित और पिछड़ा व्यक्ति यदि जनरल कोटे के नेता से अच्छा प्रदर्शन करेगा तो वह जनरल कोटे की सीट में जाएगा और जनरल कोटे को नेता को मार्गदर्शक मंडल में भेजा जाएगा। उनके यह कहने का तात्पर्य यही था कि उनकी लड़की मोना तिवारी अब आगे विधानसभा का चुनाव नहीं लड़ेंगी, बल्कि किसी पिछड़े और दलित व्यक्ति को जो योग्य होगा मोना तिवारी से ज़्यादा उसको टिकट दिया जाएगा। प्रमोद तिवारी ने स्वयं कहा कि वह राज्यसभा की सदस्यता छोड़ने जा रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस सरकार ने जो नियम सरकारी नौकरियों में लागू किया था कि दलित और पिछड़े अगर जनरल के बराबर नंबर पाएंगे तो जनरल की सीट में जाएंगे, तो वही नियम वह अपनी पार्टी में भी लागू करेंगे। और अगर कोई दलित और पिछड़ा व्यक्ति उनसे अच्छा नेता साबित हो जाएगा तो वह या उनके बराबर हो जाएगा तो वह अपनी सीट छोड़ देंगे। तो कुल मिलाकर के राज्यसभा सांसद प्रमोद तिवारी और मोना तिवारी के सीटों पर असमंजस की स्थिति उन्होंने साफ कर दी है। उन्होंने कहा है कि जो भी दलित और पिछड़ा व्यक्ति बेहतर प्रदर्शन करेगा वह सीट ले जाएगा, जनरल कोटे की सीटों पर भी उन्हीं का अधिकार रहेगा। हाँ, कल कहा है उन्होंने तो नफरत और मोहब्बत, तो मोहब्बत की दुकान तो राहुल गांधी खोल रहे हैं और वो छिपाते नहीं है। लेकिन गुजरात जाना जाता है गांधी जी की वजह से, राष्ट्रपिता की वजह से, और मोदी जी छिपा नहीं है आपका कि आपके पार्टी के लोग गांधी के पुजारी नहीं है, गोडसे के पुजारी। तो जो गोडसे की पुजारी जिसकी पार्टी में या जिसका संगठन में लोग हों, बाकायदे गोडसे का तो अभी भी जन्म दिवस मनाने वाले प्रधानमंत्री जी कोई ऐसी चीज बोलिए जो थोड़ा बहुत सच है। गुजरात हमारे लिए वैसे ही है जैसे अन्य प्रदेश। हम गुजरात का आदर करते हैं, लेकिन आप जिस जगह जाते हो या तो आपकी रिश्तेदारी निकल आती है या आपका बचपन निकल आता है। अब गुजरात गए हो तो गुजरात के बारे में कुछ बोलना है
तो आपने बोला मैं आपकी बात को कंडम करता हूं। गोडसे की भाषा बोलने वाले लोग, जो मैंने अभी कहा कि किसकी भाषा हो सकती है, गोडसे की विचारधारा की, गांधी की भाषा तो नहीं हो सकती। जिसके लिए कहा है वो गांधी विचारधारा का है, जिन लोगों ने कहा है भाजपा के, वो गोडसे की विचारधारा। कह रहे हैं कि 100 दिन में इस तरह की बातें होने लगी हैं। सुनते सुनते लोग थक गए। मोदी जी ने जो आज तक कहा किया तो है, 15 लाख रुपए मिल गया सबको, 2 करोड़ हर साल रोजगार मिल गया सबको, अच्छे दिन आ गए सबके, 15-16 हैं उनके जुमले, एक आध जुमले और 100 दिन में बोल गए। लेकिन आजकल तो आज चेहरे पे चमक खत्म हो गई, चाल में भी अब वो तनाव कड़कपन नहीं रहा है। लगता है उनको मालूम है कि जो 30-40 सीटें बेईमानी से जीती हैं, अगर ये ना होती और वाराणसी में वो ना होता जो हुआ है, तो शायद ना वो सदन के अंदर होते और ना सरकार बनी होती। बोर्ड अमेंडमेंट बिल, दूसरा एक राष्ट्र एक चुनाव, एक राष्ट्र एक चुनाव जरूरी बातों से ध्यान हटाने के लिए एक शिगुफा। मुझे कोई ये बता दे कि कोई आदमी ये कहे मैं ये करूंगा, अगर उसके अंदर ताकत है। मुझे बीजेपी बताए कि चुनाव हो रहा है कश्मीर में, चुनाव हो रहा है हरियाणा में, चुनाव होगा महाराष्ट्र में, झारखंड में, इसके पहले भी कुछ राज्यों में चुनाव होगा। इसका कार्यकाल कैसे होगा? यानी 1 साल 2 साल बाद आप लागू करेंगे या 1-2 साल बाद चुनाव हो जाएगा, तो विधानसभा का कार्यकाल इसके साथ कैसे होगा? टाउन एरिया नगर पालिका का कामकाज कैसे होगा? पंचायत का कामकाज कैसे होगा? ये पूरी तरह अव्यवहारिक है। पर जब तक पूरा ड्राफ्ट ना आ जाए तब तक बिना उसको देखे मैं कोई प्रतिक्रिया ऐसी नहीं दूंगा। लेकिन एक बात कहना चाहता हूं, पहले अपनी ताकत तो अंदाजा लगा लो मोदी जी। आप तो साधारण बिल पास करा सकते हो, और इसमें अगर विधानसभाओं का कार्यकाल बढ़ाना या घटाना हुआ तो उसके लिए तो 2/3 बहुमत चाहिए। ये 2/3 बहुमत आएगा कहां से आपका? मैं तो राज्यसभा में हूं, इनका अभी भी साधारण बहुमत नहीं, 2/3 तो छोड़ दीजिए। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि ये एक सिगुफेबाजी है, इसके अलावा कुछ नहीं है, इसमें कोई दम नहीं है। क्योंकि जिसको जो करने की बात कर रहा है उसे मैं पूछना चाहता हूं, महिलाओं का आरक्षण तो आज तक आप लागू नहीं कर पाए जो पास है, तो ये क्या करेंगे आप, कैसे करेंगे? इसका पहले जवाब तो दीजिए। क्या होगा कश्मीर का, क्या होगा हरियाणा का, क्या होगा महाराष्ट्र का, क्या होगा झारखंड का? तो इनके अंदर दम नहीं बचा है, अब सिर्फ बात बची, और बात में भी आवाज में अब वो दम नहीं रहा। अरविंद केजरीवाल आज इस्तीफा दे रहे हैं, इसको लेकर आपकी क्या राय है? हेमंत सोरेन भी जेल में फिलहाल है, आपको क्या कहना है? जेल में नहीं भैया, कहाँ किस दुनिया में हो यार। अब एक माफी बाहर आ चुके हैं, जून को भी जेल में भेजा गया था, अरविंद केजरीवाल भी जेल में होके आए हैं, आज इस्तीफा दे रहे हैं, क्या कहना है इसमें? देखो यार, किसी के घर में हम ताक झाक क्यों करें? ये उनका इंटरनल मैटर है, वो खुद चीफ मिनिस्टर नहीं है, दूसरे को बनाए। हाउ आर माई कंसर्न, हाउ द कांग्रेस पार्टी इज कंसर्न। तो वो अपना जो करना वो करें, उन्होंने बना दिया शायद वो उसको आतिशी को। लोकसभा में आप लोग साथ रहे और हरियाणा में, लोकसभा में साथ रहे तो इसका ही मतलब थोड़ा है कि विधानसभा भी साथ है, हरियाणा में है साथ। यही तो बात क्यों नहीं बन पा रही? बात इसलिए नहीं बन पा रही है, बहुत सीधा सा सवाल है कि कोई जरूरी नहीं है कि हर चुनाव में बात बन जाए। जहां तक व्यापक इंटरेस्ट का सवाल है हिंदुस्तान का, हिंदुस्तान की पार्लियामेंट का, उसमें हमारा उनका सीटों का समझौता है। हरियाणा में दुनिया को मालूम है एक तरफा हवा चल रही है, वहां कांग्रेस के खिलाफ जो लड़ेगा भाजपा से नहीं लड़ेगा, वहां तो सिर्फ कांग्रेस बना भाजपा। तो वहां क्या समझौता होता है क्या नहीं होता, ये स्थानीय स्तर पे हमारा स्थानीय स्तर पे हमारा नेतृत्व उसका फैसला लेता है। यानी आप मानते हैं कि आम आदमी पार्टी का हरियाणा के अंदर कोई जोर नहीं है? सब मानता ही नहीं हूँ, जानता भी वहां कांग्रेस की आंधी है, कांग्रेस और भाजपा की लड़ाई है, वहां और कोई पार्टी लड़ाई में नहीं। सर से वापस लिया है, एक अमेंडमेंट बिल पर क्या कहना? कौन सा अमेंडमेंट बिल जो पेश करने जा रही है अभी तो जेपीसी के पास है ना, तो पेश तो तब होगी जब जेपीसी की रिपोर्ट आएगी। जेपीसी की रिपोर्ट आने दीजिए, ड्राफ्ट आने दीजिए, उनका आने दीजिए। जब टेबल करेंगे हाउस पे तो वहां पे हम अपनी रिपोर्ट देंगे। अभी से हम
कयास कैसे करें। हमारी एक डिमांड थी कि इस पर व्यापक चर्चा होनी चाहिए और इसे जेपीसी को भेजा जाना चाहिए। मोदी साहब को मजबूरन जेपीसी भेजना पड़ा, शायद उनके इतिहास का पहला था जहां उनको झुकना पड़ा और कांग्रेस की बात मानी गई। सांसद जी, मेरा एक सवाल है, क्योंकि आपने बुलडोजर की भी बात करी है, आपके अलायंस की पार्टी है, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष हैं अखिलेश यादव, तो उनका भी एक बयान आया था कि जब हम सत्ता में आएंगे तो सबसे पहले गोरखपुर की तरफ मुंह मोड़ेंगे बुलडोजर का। जब कभी अखिलेश जी आए ना, मुझे पूछ लेना, हमसे क्या पूछते हो? आपकी क्या ओपिनियन है? अरे देखो, सुनो, लॉ एंड ऑर्डर पे रहो, जो सब्जेक्ट पे मैं बोलने आया हूँ बुलडोजर, मेरी क्या ओपिनियन मालूम नहीं है। हम लोग अभी बोल चुका मैं, अभी आपसे पहले बोला मैं कि बुलडोजर का उपयोग वहां होना चाहिए जहां कोर्ट का आदेश हो और सारी औपचारिकता पूरी हो। सर, ये उपचुनाव हो रहा है, ये क्या कहना, उपचुनाव में कांग्रेस की क्या भूमिका रहने वाली है जो अभी और कितने सीटों पर दावेदारी कर रही है उपचुनाव में? रेलेवेंट सवाल पूछ रहे हो। मैं कैसे कह दूं कि दावेदारी करिए? आपको कैसे बताऊं? आपको कैसे बताऊं? दावेदारी तो कर सकते हो। मेरी बात सुनिए, अगर करूंगा तो आपको बताऊंगा। ये सर, चलो सर, ये एक बार पहले लेट बी सेटिस्फाई, लेट बी सेटिस्फाई। नहीं, हम अलग से नहीं करेंगे, आपको सबके सामने जवाब दूंगा। जब दो पार्टियों के अंदर गठबंधन की बात होती है तो जो सक्षम लोग होते हैं वो बैठ के बात करते हैं कि मैं मीडिया में प्रेस में बात करूंगा। अच्छा सर, ये बताएं, अखिलेश यादव क्या भूमिका रहने वाली है कांग्रेस की? अखिलेश यादव ने एसटीएफ पर बड़ा कटाक्ष किया है। उन्होंने कहा वो प्रदेश के मुखर्जी रहे, अगर कुछ कह रहे होंगे तो मैंने भी तो कहा अभी कि मैंने पहली एसटीएफ इनकाउंटर में देखी जिसके पैरों में चप्पल है, जूता नहीं है और बुलेट प्रूफ जैकेट नहीं। मैंने तो भी कहा ना। तो ये जो मंगेश यादव वाले थे, जो फोटो आप लोगों ने दिखाई होगी, हम लोग क्या मालूम, वो जो चप्पल आप हवाई दिखा रहे हो, तो हवाई चप्पल से दौड़ सकता है कोई? भाग सकता है कोई? बिना प्रूफ जैकेट के एडवाइस है, जब तक पकड़ के बांध न लो आप नहीं मार सकते। इसके मतलब आपको मालूम था। उन्होंने कहा कि हरियाणा का जिक्र आप अभी कर रहे थे, जो में से एक सवाल आ जाए मैं जवाब दूंगा। आप हरियाणा का जिक्र अभी कर रहे थे और वहां पर चंद्रशेखर आजाद और चौटाला ने भी एक गठबंधन किया है, कह रहे हैं कि इस बार बहुत सारी चीजें हम लोग बदल देंगे और आप कह रहे हैं कि बीजेपी और कांग्रेस में लड़ाई है। इसका एक जवाब देके मैं क्लोज करूंगा। हरियाणा हरियाणा में सीधी लड़ाई भाजपा बनाम कांग्रेस है और ये आप लोग ही ओपिनियन आ रही है, आप लोगों की बीजेपी भी तुम्हारी तरफा कांग्रेस चल रही है। सिरसा सीट पर भाजपा के प्रत्याशी ने नामांकन वापस ले लिया था। एसटीएफ को स्पेशल ठाकुर। अच्छा, मैं समझता हूँ कि सवाल कम पड़ रहे हैं आपके पास, क्योंकि विषय से बाहर जा रहे हैं आप लोग। तो एक या दो सवाल और। एसटीएफ को अखिलेश यादव ने कहा स्पेशल ठाकुर फोर्स है जो यहाँ पर काम कर रहा है। मैं एसटीएफ की वर्किंग पे जाता हूँ, वो क्या कहते हैं इस पर नहीं जाता। संजय निषाद आए थे 2 दिन पहले, उन्होंने राहुल गांधी को लेकर कटाक्ष किया है कि वो विदेश में जाकर भारत की छवि धूमिल कर रहे हैं और वो आतंकवादी के साथ भी खड़े हो सकते हैं। क्या कहना उसका? देखिए, संजय निषाद और राजभर दो ऐसे मंत्री जो ऐसा कोई नहीं जिसके साथ कभी न रहे हो, तो जिसके साथ रहते हैं उसकी बजाते हैं। आजकल बीजेपी में तो वही बोलते हैं। स्मॉल स्टेट की बात हो रही है, कभी हेल्थ प्रदेश की यहाँ बात कर रहे हैं, पूर्ववर्ती की बात है, तो आपका क्या? बलियान से बात ही करते हैं, जब मंत्री थे तो किया क्यों नहीं?